150 मैसेज और 550 बार कॉल और फिर 17 बार चाकू से वार। कौन था इस शख्स का दुश्मन जिसने इतनी बेरहमी से किया ये कत्ल? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। ये कहानी ज्योति की है। ज्योति जो 1988 में पैदा हुई थी और 2012 में उसकी शादी कानपुर के बिस्किट व्यापारी पीयूष श्याम सदहानी से साथ हुई थी। ज्योति भी एक बिजनेस परिवार से थी। उनका प्लास्टिक का कारोबार इंदौर में काफ़ी अच्छा है और इसीलिए दो बिजनेस परिवार एक साथ एक रिश्ते से जुड़ते हैं जिसे विवाह का नाम देते हैं, ज्योति और पीयूष। दोनों की ज़िंदगी चल रही होती है। पीयूष अपने काम धंधे में लगा रहता है, ज्योति घर संभालती है। ज्योति की एक डायरी लिखने की आदत होती है। वो हर दिन की घटना डायरी में लिख देती है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, पीयूष ने क्या किया, पीयूष ने किस किस से बातें की, पीयूष ने आज कैसा बर्ताव किया, पीयूष आज खुश था, पीयूष आज नाराज था, पीयूष आज दुखी था, पीयूष ने आज ये खाया, पीयूष ने आज ये मना कर दिया, पीयूष ने आज इस तरह से बात की, पीयूष के दफ्तर में आज ये परेशानी हुई, पीयूष ने आज इस तरह से उसको समझाया। पीयूष बहुत अच्छा है, पीयूष मेरा पति है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझको पीयूष जैसा पति मिला है। और इसी खुशी में तारीख आ जाती है 27 जुलाई 2014। शाम का वक्त होता है। पीयूष आज छुट्टी थी तो पीयूष दफ्तर नहीं जाता है, इसलिए इनका रात के डिनर का प्रोग्राम होता है। बहुत अच्छा सज धज के मेकअप करके, बालों को ब्यूटी पार्लर से जाकर स्ट्रेट करा के, आई लाइनर, आई शेडो, लिपस्टिक्स, उसी तरह से मैचिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ पहनती है, उसी तरह से ज्वेलरी पहनती है, उसी तरह से अपनी मांग भरती है, उसी तरह से अपनी बिंदी लगाती है, आँखों में काजल लगाती है और होंडा अकॉर्ड, जो पीयूष एक बिजनेसमैन था, होंडा अकॉर्ड आप जानते हैं, होंडा की बड़ी गाड़ी थी, तो उसमें जाकर बैठती है। पीयूष भी सच धज के टी शर्ट्स पहनकर उसके अंदर जाता है और ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वेटरिंग को देखकर खुश होता है क्योंकि रईस घराना, छोटा शहर, सब लोग पहचानते हैं एक दूसरे को। तो वेटर पीयूष जी को नमस्कार करता है, भाभी जी नमस्कार करता है और उनको एक अच्छी सी सीट देता है और साथ में खाने का मेन्यू, खाना डिसाइड करते हैं। दोनों में अच्छी अच्छी बातें होती हैं, मुस्कुराहट होती है, आँखों का प्यार का आदान प्रदान होता है और खाना ख़त्म होकर ये वापस अपनी होंडा अकॉर्ड में बैठते हैं। होंडा जैसे ही स्टार्ट करता है पीयूष, तो ज्योति कहती है, पीयूष क्यों ना आज लॉन्ग ड्राइव में चलें? पीयूष को कल दफ्तर जाना था। कहता नहीं ज्योति प्लीज़ रहने दो ना, फिर कभी चलेंगे। कहती नहीं प्लीज़ आज बड़ा मन हो रहा है। और ये बातें करते करते गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, ये बैठे हुए हैं, पीयूष मना कर रहा है पर ज्योति आज थोड़ी ज़िद में है कि पीयूष प्लीज़ ना, कभी हमें मौका मिलता है। आज देखो कितना अच्छा मौसम है, तो छुट्टी कल थोड़ा लेट चले जाना, तुम कोई नौकरी थोड़ी कर रहे हो, तुम हमारा तो अपना बिजनेस है ना, हम तो कभी भी जा सकते हैं, हमें कोई एम्प्लॉय थोड़ी है कि हमें टाइम पर दफ्तर पहुंचना है। और पीयूष कहता है तुम मानोगी नहीं, चलते हैं। और ये टर्न लेते हैं और यहीं से ज़िंदगी इनकी पलट जाती है। बाइक सवार, 4 बाइक सवार एक बाइक पे कूद जाते हैं, इनको धक से करते हैं आदान, एकदम से तेज़ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। पीयूष को गाड़ी से बाहर खींच के निकाल लेते हैं, खुद गाड़ी में बैठते हैं और ज्योति को लेके फरार होते हैं। पीयूष को कुछ समझ में नहीं आता, ये वक्त 11:30 का है,
रात के 11:30 बजे हैं, कोई उस सड़क पर नहीं है। पीयूष को कुछ समझ में था, कुछ देर गाड़ी के पीछे भागता है, फिर मोबाइल करता है ज्योति का। तब ज्योति चिल्ला रही होती है तो आदमी फ़ोन लेता है कि रख फ़ोन नहीं तो काट डालेंगे इसको। ज्योति रोती है कि पीयूष मुझे बचा लो, पीयूष मुझे बचा लो। पीयूष को कुछ समझ में, कभी इधर कभी इधर कभी उधर। फिर अपने घर फ़ोन करता है, माँ बाप को बताता है, भाई को बताता है कि ये हो गया। और बज जाते हैं 12:30 रात को। और पीयूष पुलिस को फ़ोन करता है कि मेरे साथ जो मैंने बताया है अभी तक, ये सारे घटनाक्रम पीयूष पुलिस को बताता है। पुलिस हैरत में है, परेशानी में है, क्योंकि कानपुर शहर का एक बड़े व्यापारी की बेटे की बीबी का अपहरण हो गया है रात को, वो भी बाइक सवार में। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है, तो जहाँ पर ये वाक़या होता है वहाँ पे कोई कैमरा ही नहीं होता। और अब पुलिस का होता है, वो रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, खुलाया जाता है, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज गैदर की जाती है। और इस वक्त के दौरान में ये लोग थाने पहुँचते हैं। बात होती है, चीज़ होती है, तभी फ़ोन आता है कि एक गाड़ी मिली है और उसके अंदर एक लड़की है। पुलिस कहती है, ये 1:30 बज चुके हैं, 12:30 बजे वो कॉल करता है, 1:30 हो गए, 1 घंटे का बीच है। पीयूष यहाँ पर है, फिर पीयूष घर अपने पहुँचता है, ये वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक लड़की होती है। ये लड़की ज्योति ही होती है, लेकिन जिंदा नहीं होती है। इसका शरीर पूरा खून से भरा होता है। लगता था कि उन लोगों ने बहुत मारा है। चिथरे चिथरे थे, खून हर जगह से बह रहा था। अकॉर्ड की पीछे की सीट जो बड़ी होती है, फर्श होता है, सब खून से लबालब पूरा भरा हुआ। बॉडी को लिया जाता है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। पीयूष का बेहाल, बुरे तरह बेहाल, रो रो के पागल हो रहा है, जैसे कि यार, और क्यों ना हो, इतनी अच्छी मोहब्बत थी, इतनी अच्छी ज़िंदगी थी, सबको पता था, इतना अच्छा घर, इतना अच्छा रिश्ता कहाँ मिलता है। और बंदा रो रहा है, पागल हो जा रहा है, ये किया जा रहा है, चीख पुकार। आप समझ सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं वो माहौल कि सामने किसी की लाश पड़ी हो आपके अपने की, जिसे गोद दिया गया हो, तो कैसा होगा इंसान, चिल्लाएगा, रोएगा। वैसे ही पीयूष की हालत थी, परेशान, रोए जा रहा है, किए जा रहा है। पुलिस समझाती है, ये करती है, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इसको 17 बार चाकुओं से गोदा गया है, और हर जगह बॉडी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें चाकू ना लगे हों। गर्दन के पीछे, सीने पे, पेट पे, हिप पे, हर जगह चाकू मारे गए हैं, और इतनी बेरहमी से मारे गए हैं कि कोई अपना इतनी खुंदक निकालना चाहता हो इससे, मतलब किसी को एकदम वो हो, तो सबसे पहला शक होता है पुलिस को कि कहीं ये ज्योति का कुछ अफेयर तो नहीं है, किसी ने अपनी रंजिश तो नहीं निकाली है। अब उस एंगल से पूछा जाता है, इंदौर फ़ोन किया जाता है, माँ बाप को बुला लिया जाता है, वो सब आते। इसी बीच ना ये अपना पीयूष बदहवास होता है और ये वापस आता है अपने माँ बाप के साथ। अब ये जब वापस आता है तो पुलिस वाले इसको देखते हैं, क्योंकि अब तक इसने एक अलग रंग की टी शर्ट पहने हुए थी, अब ये टी शर्ट बदल दिया है। तो पुलिस को लगता है कि यार इसने इतनी जल्दी, इतनी तो रो रहा था, इसने टी शर्ट कैसे बदल दी है। पर पुलिस कुछ कहती नहीं है, देखती है कि भाई हो सकता है कि अब कुछ हो गया होगा, बदल दी गई होगी टी शर्ट। पर ये कहती तो, पर इसको रोक लेती है थाने में कि आप रुक जाइए, आपसे बात हम करेंगे। इस बीच ये पूला, क्योंकि CDRI कॉल डिटेल्स को निकाला जाता है, इस पे काम शुरू हो जाता है, और पुलिस की फुटेज को भी निकाला जाता है कि जो आपकी CCTV फुटेज वहाँ पर थी। और इतने बीच में उसके माँ बाप भी आ जाते हैं इंदौर से। यहाँ से माँ बाप से कुछ बातचीत होती है तो कहते कभी बताया तो नहीं है कुछ, इसने बेटी तो सही थी, पर शायद कभी कभार कुछ हो या तो कुछ हो, कुछ ऐसी बातें पुलिस को बताई जाती हैं। फिर इसको बुलाया जाता है और CCTV फुटेज देखी जाती है। अब पुलिस इससे पूछताछ करती है कि भाई देखो, अभी तक हमने जो एंगल निकाले हैं, उस एंगल में 2 तरह से हो सकता है कि किसी के मारने का क्या मोटिव है जिसने इस तरह से मारा है।
तो मोटिव एक तो ये प्रेम प्रसंग का हो सकता है कि भाई ज्योति का कोई अफेयर था, लेकिन हमने जब इंदौर और इन सब जगह से बात की है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ज्योति के कॉल डिटेल्स से में भी ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने माँ बाप से अपने घर ही बात करती थी और वो कभी किसी और से बात नहीं करती थी या उसको आपसे बात करती थी। लेकिन पीयूष साहब, आपकी जब हमने कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि आप एक नंबर से बहुत बात करते हैं और उस नंबर पर आपने 150 मैसेज भेजे हैं और 500 550 कॉल किया है। और जिस दिन आप डिनर पर गए थे उस दिन भी आपने उस नंबर से बात की थी और एक और नंबर से बात की थी। और आप जितनी मोहब्बत की बातें आपने हमें बताई कि हम गए थे, खूबसूरत माहौल था, हमने अच्छा खाना खाया, ज्योति के ने कहा कि ज़िद की कि तुम ले जाओ, ऐसा कुछ उस फुटेज से दिखा नहीं। जिस फुटेज में आप खाना खा रहे थे वहाँ पर आप शांति के साथ खाना खा रहे थे, आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी और उस दौरान भी आप फ़ोन कर रहे थे। अब पुलिस ने अपनी टोन बदली। तो क्यों रे पीयूष, अब तू बताएगा या फिर हम अपने तरीके से तुझसे कबूल करवाएं? पीयूष यहाँ पर टूट जाता है और कहानी खुलती है। कहानी में अभी तक जो चीज़ हुई थी वैसी होती है, लेकिन बाहर निकलते हैं और पीयूष ही कहता है कि आइए हम लॉन्ग ड्राइव में चलते हैं और मैं अवधेश को बुला लेता हूँ। अब अवधेश कौन है? अवधेश एक ड्राइवर था और वो ड्राइवर था मनीषा का। मनीषा कभी पीयूष के ऑफिस में काम करती थी और वो भी कानपुर के पान मसाला वालों की बेटी थी। लेकिन क्या मतलब कि वो भी एक रईस परिवार से थी और पीयूष और उसका अफेयर चल रहा था। यहाँ से कहानी खुलती है। अवधेश को बुलाया जाता है, अवधेश के साथ रेनू को बुलाया जाता है। रेनू इनका सर्वेंट होता है। रेनू दो और लोगों को लेकर आता है जिनका नाम सोनू और आशीष होते हैं। और फिर जब पता चलता है तो पता चलता है कि पीयूष ने ही इनको चाकू दिलाए थे और कहा था कि तब तक मारते रहना जब तक वो मर ना जाए। और जब ये गाड़ी पे रुक कर आते हैं तो कहते हैं कि ज्योति को शक हो गया था कि पीयूष अब कुछ गलत करने वाला है, तो वो पीयूष के बाल और ना टी शर्ट पकड़ लेती है, जिससे टी शर्ट का बटन टूट जाता है और कहती है पीयूष ये तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो। वो बहुत गिड़गिड़ाती है, मैं तो अगर तुम्हें मुझे छोड़ना है तो तुम वैसे ही छोड़ दो ना, क्यों इस तरह से हरकतें करने जा रहे हो। और पीयूष कुछ नहीं सोचता, अरे भाई माफ़ कर दो, अगर तुम्हें ये हो गया हम लोग अलग हो जाएंगे, अलग रास्ते में हो जाएंगे। क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि पीयूष की क्या इरादे हैं। पर पीयूष कुछ नहीं खोता है, उसको धक्का देता है और मुस्कुराते हुए पीछे चला जाता है और कहता है कि मुझे फ़ोन पर उसकी चीखों की आवाज़ सुनाती रहना। और फिर जब वो फ़ोन करता है तो कहते हैं कि ये मर चुकी है। और फिर बज जाते हैं आपके 12:30 बजे। ये कॉल करता है, पुलिस को पूरा ड्रामा बताता है और पूरा ये होता है। फिर मनीषा के साथ पता चलता है कि मनीषा के साथ इसका अफेयर था, मनीषा से ये शादी करना चाह रहा था। पहले शादी नहीं हुई तो फिर इसको ये लगा कि अब तो ज्योति इसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। और मनीषा का भी उधर प्रेशर था कि भाई तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तो इसने इसके लिए पूरा प्लान किया। तो अवधेश को बुलाया जाता है, अवधेश ड्राइविंग करता है। तो अवधेश का एक बयान आता है, वो भी बड़ा दिल हिलाने वाला बयान है। वो कहता है कि जितनी तेज़ में रफ्तार से गाड़ी चला रहा था ना, उसी रफ्तार से ये रेनू, सोनू और आशीष उसको चाकू कर रहे थे। छक 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 आवाज़ें आ रही थी। इन सबको सज़ाएँ हो जाती हैं, लेकिन सज़ा तो हो गई। ज्योति अब हम लोगों के बीच नहीं रही। उसके परिवार वाले सब्र ही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। माँ बाप का तो होता है कि अच्छे से अच्छा रिश्ता लाएं, अपनी बेटी का आगे करें, परिवार बढ़े, इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं। लेकिन किस्मत में क्या लिखा होता है यही है, तो हमें पता कर लेना चाहिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं भाई, शादी करने से पहले एक बार उनकी राय जान लेनी चाहिए। और अगर राय नहीं जान सकते, इस तरह से हो भी रहा हो, तो हर के कई कानून हैं, हम वैसे सेपरेट हो जाते हैं। पर किसी की ज़िंदगी लेने का किसी को अधिकार नहीं है। इस तरह के पीयूष जो हमारे आसपास घूम रहे हैं
उनको को सतर्क करना चाहिए और उनके लिए इसी तरह के कड़े कानून से उनको सज़ा होनी चाहिए। तो अभी आप इंडिया लाइव देख रहे थे और इसी तरह की कहानियाँ जो एक सही मार्ग दिखाती हैं लोगों को इंडिया लाइफ में, आपको हम बराबर दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।